500 to 1000 पाउंड इसके ऊपर लगाओगे तो वहाँ पे आप यकीन करें कि 4 to 5000 10,000 में आप वहाँ पे ये सारा सीख लोगे, आपकी अर्निंग डबल हो जाती है, आप यही समझें, ठीक है। तो यही आपके 500 to 600 आप 6 डेज़ के अंदर आप इसको वापस कर लोगे। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? सो यू गाइस ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपका यूके स्टूडेंट वीज़ा आ गया है और आप अभी ट्रैवल करने वाले हैं तो यहां पे लैंड होते ही आपको यहां पे क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको आते ही यहां पे करनी है ताकि आपके लिए मसाइल क्रिएट ना हो। मुराद है कि आपकी जल्द से जल्द सेटलमेंट हो, ठीक है। और जितना जल्दी आप ये चीज़ें करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये फ़ायदा होगा। सबसे पहले नंबर पे अकोमोडेशन, ठीक है। तो अकोमोडेशन का आप ये करें, यहाँ पे आते हुए ना करें, वहाँ से करके आएँ। मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ प्रूफ ऑफ एड्रेस के ऊपर, ठीक है, कि यहाँ पे आते ही आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए जहाँ पे आप रहेंगे, क्योंकि जब आप बैंक अकाउंट के लिए अप्लाई करेंगे या किसी भी चीज़ के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस आपसे मांगा जाएगा, ठीक है। वैसे तो आप अपनी यूनिवर्सिटी से भी प्रूफ ऑफ एड्रेस बना सकते हैं, लेकिन आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस चाहिए जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है। अगर आप वहीं से अकोमोडेशन का नहीं करना चाहते तो फिर आप ये करें, कम अज़ कम कोई रिलेटिव, कोई दोस्त होटल बुक करें जिसमें आपके पास कम अज़ कम 1 वीक का टाइम हो। और अगर आपका कोई दोस्त है, आपका रिलेटिव, आप उन्हें बोले कि हम यहाँ पे 1 वीक आपके पास ठहरेंगे, देन उस दौरान हम अकोमोडेशन ढूंढ लेंगे, ठीक है। तो फिर आप अकोमोडेशन ढूंढेंगे, फिर वो आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस भी हो सकता है। तो ये आपने लाजमी करना है अकोमोडेशन का, क्योंकि अकोमोडेशन की यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है, डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही हैं स्टूडेंट्स को। तो अकोमोडेशन को अपने माइंड में लाजमी रखें, ठीक है। तो यहाँ आते ही दूसरे नंबर पे आपने ये जो काम करना है वो ये करना है कि आपने सबसे पहले यहाँ आते ही अपना बीआरपी कलेक्ट करना है, ठीक है। बीआरपी आपका जो जो जब आप पासपोर्ट कलेक्ट करने जाते हैं तो बीआरपी आपके पासपोर्ट के साथ एक वाइट कलर का आपको पेज मिलता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि आपका बीआरपी कार्ड कहाँ पे है। या तो यूनिवर्सिटी में होगा या पोस्ट ऑफिस में होगा, ठीक है। वहाँ पे उसके ऊपर मेंशन होता है कि यहाँ से आप अपना बीआरपी कलेक्ट करें, क्योंकि बीआरपी आपकी आइडेंटिटी है यहाँ पे यूके में। तो बीआरपी सबसे पहली चीज़ है, आपने बीआरपी कलेक्ट करना है, ठीक है। देन उसके बाद आपने दूसरा काम करना है, जीपी से रजिस्टर होना है। जीपी से मुराद डॉक्टर के पास रजिस्टर होना है, क्योंकि कुछ नहीं पता चलता जो है वो बीमारियां लगी हुई हैं इंसान के साथ। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जीपी के साथ रजिस्टर होना है। जहाँ पे आपकी अकोमोडेशन है उसके करीब तरीन कोई भी सर्जरी, मतलब कि जो मेडिकल सेंटर है, वहाँ पे जाएं और जाके उन्हें बोले कि मैं न्यू आया हूँ यहाँ पे, तो फर्स्ट टाइम मैंने रजिस्टर होना है डॉक्टर के साथ। तो वो आपको एक फॉर्म देंगे, सिंपली आप घर लेके जाएंगे या वहीं पे भी आप उसको फिल कर सकते हैं, लेकिन घर ले आएँ, आराम से बैठ के उसको अपनी डिटेल्स उसके अंदर फिल करें। 3 to 4 पेजेस का एक जो है वो आपके पास लेआउट होगा। तो देन वो आप जाके उसको सबमिट करवाएं, तो फिर आपको 2-3 वीक बाद आपको मेल कर देंगे या आपको कॉल कर देंगे कि आप रजिस्टर हो चुके हैं। फिर आपके एड्रेस, घर के एड्रेस के ऊपर एक NHS नंबर आ जाएगा आपका, कि आप डॉक्टर के साथ जो रजिस्टर हुई उसके आपको रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो मेन चीज़ है वो है अपना बैंक अकाउंट खुलवाना है। तो यहाँ पे लैंड होते ही आप जो है फ़िज़िकल अकाउंट, तो जब आप खुलवाएंगे उसके लिए आपको प्रूफ ऑफ एड्रेस की ज़रूरत होगी। यहाँ पे जो मेन बैंक्स हैं, ठीक है, वो लॉयड्स बैंक है, HSBC है, बारक्लेज है, तो इनमें आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो उससे पहले प्रूफ ऑफ एड्रेस आपके पास नहीं है तो आप ये करें कि अपना जो है ऑनलाइन बैंक अकाउंट खुलवाएँ। ऑनलाइन बैंक अकाउंट का मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई भी थी। तो आप ऐसे करें कि रिवोल्ट है एक अकाउंट है और दूसरा है मोन्जो। तो मैंने मोन्जो में आते ही खुलवाया था। मोन्जो बहुत ही ईजी है, आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें अपनी डिटेल्स फिल करेंगे आपके घर के एड्रेस के ऊपर, यानी कि जहाँ पे जो एड्रेस आपने दिया होगा उस एड्रेस के ऊपर आपका जो है वो आपके ATM कार्ड आ जाएगा। और देन आप उसमें जो है वो अपनी डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। तो वहाँ से कैश भी अपने साथ लाजमी लेकर आएँ। तो कैश में आप ये है कि जितने ज़्यादा लेके आ सकते लेके आएँ, लेकिन मिनिमम आप कम से कम 500 पाउंड्स लेके आएँ। देन आप उसमें जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। बहुत ही ईजी सिंपल वे है, वो ये है कि आप जाएँ पोस्ट ऑफिस और उनको बोलें कि मुझे ये मोन्जो में करवाना है। अगर पोस्ट ऑफिस वाले नहीं करते, आप उन्हें बोलेंगे कि मुझे अपने जो आपका ATM कार्ड है वो आप उनको देंगे, तो बोलें कि इसमें मुझे डिपॉजिट करवाना है। अगर वो आपको बोलते हैं कि हमारे पास ये सर्विस अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी भी शॉप पे जाएं, मतलब ये यहाँ पे होते हैं छोटे छोटे स्टोर्स होते हैं, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, जो उधर जाएं तो उनके पास भी अवेलेबिलिटी होती है इसकी, वो आपको डिपॉजिट करके दे देंगे, ठीक है, कैश डिपॉजिट कर देंगे और 1 पाउंड इसका चार्ज करते हैं वो मोन्जो का। उसके बाद आप DVLA के लिए अप्लाई करें, जिसको प्रोविजनल लाइसेंस बोलते हैं। उस प्रोविजनल लाइसेंस के मिलने के बाद ही आप जो है वो नेक्स्ट अप्लाई कर सकते हैं, जो ओरिजिनल आपका लाइसेंस होता है, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ठीक है। और इसके साथ ही जब आपके पास DVLA प्रोविजनल लाइसेंस आपको मिलेगा तो तभी आप CBT के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। CBT मतलब कि जो डिलीवरी करते हैं ना ग्रोसरीज़ की, गेटर हो गया, इस टाइप की जो डिलीवरीज़ होती हैं, तो वो आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर कि वो क्या
होती है, जैसे कि गाड़ी में डिलीवरीज जॉब होती है इस तरह बाइक के ऊपर भी डिलीवरीज जॉब्स होती हैं। तो उसके लिए भी आपका ये DVL है, प्रोविजनल लाइसेंस ज़रूरी होता है, ठीक है। तो उसके लिए आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उसका जो है उसके ऊपर जो वीडियो है प्रॉपर मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। बहुत ईजी है, ठीक है। 34 पाउंड्स लगते हैं आपके, तो वो आपको अप्लाई करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी है कि जब ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास आ जाता है, गाड़ी आ जाती है, तो आपकी अर्निंग डबल हो जाती है, आप यही समझें, ठीक है। उसके बाद एक काम आपने ये करना है यहाँ पे आके कि अपनी सेविंग शुरू कर देनी है, शुरू में ही थोड़े थोड़े पैसे बचाने शुरू कर देने हैं, ताकि आप जो है वो सिक्योरिटी बेज के लिए फिर आप अप्लाई करेंगे। क्योंकि सिक्योरिटी बेज आपके पास आ जाए और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस हो, तो फिर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सहूलियात होती हैं। आपको किसी के नीचे काम नहीं करना पड़ता, मतलब आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। तो उसके लिए आपने पैसे बचाने शुरू कर देने हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपका तकरीबन 550 to 600 पाउंड तक का जो है वो एक्सपेंस आता है। लेकिन बेज जब आपको मिल जाता है तो यही आपके 500 to 600 आप 10 दिन के अंदर अपने पैसे वापस कर लोगे, ठीक है, कमा लोगे वापस। 10 दिन भी नहीं, तकरीबन 6 डेज़ के अंदर, 6 डेज़ के अंदर आप इसको वापस कर लोगे, ठीक है। अच्छा, तो जो आपका सिक्योरिटी बेज होता है उसके लिए आपने क्या करना है कि अपनी कंट्री से, जहाँ से आप आ रहे हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ से आपने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो लाजमी बना के लेके आना है, ठीक है। और उस पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को आपने वहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट भी करवाना है, क्योंकि वो आपके प्रूफ होते हैं, उस प्रूफ की बेस पे ही आप सिक्योरिटी का बेज यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। ये पीछे आप देख रहे होंगे, वहाँ पे वो सफ़ेद ये सारी आपको बर्फ़ पड़ी नज़र आ रही होगी, ठीक है। -3 -4 आजकल चल रहा है। तो अभी मैं इतनी सर्दी में वापस अभी घर की तरफ निकल पड़ा हूँ कि अभी मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए हैं। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर प्रॉपर वीडियो भी बनाई हुई है कि आपको क्या क्या अपने साथ लेके आना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक उसमें आपको मिल जाएगा, वो वीडियो भी देख लेना। और सही अच्छे वाले गर्म वाले कपड़े अगेन मैं कह रहा हूँ कि वो अपने साथ अगर आ रहे हो तो अभी तो लेकर आना, ठीक है। अभी वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं अगेन एक चीज़ कहूँगा कि फिर कहूँगा, इसलिए बार बार कह रहा हूँ, इसके ऊपर मैं क्यों इतना ज़ोर दे रहा हूँ, एम्फसाइज़ कर रहा हूँ कि यहाँ पे इसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो आप अभी आपके पास अगर टाइम है तो गाड़ी प्लीज़ सीख के आना, क्योंकि यहाँ पे जो लेसन्स हैं गाड़ी के वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है। जब आप प्रोविजनल के ऊपर अलग से आपका ख़र्चा होगा, फिर आप थ्योरी टेस्ट पास करोगे उसका अलग से आपका ख़र्चा होगा, और जब आप लेसन्स लोगे ना गाड़ी के तो तकरीबन 30 पाउंड्स पर आवर का एक लेसन है। और तकरीबन 15 से, अगर आपको गाड़ी बिल्कुल भी नहीं आती तो 15 से 20 लेसन तो कहीं भी नहीं गए। आप ख़ुद अंदाज़ा लगा लो कि 500 से ऊपर बात चली जाएगी, ठीक है। तो 1000 पाउंड, अगर 500 to 1000 पाउंड इसके ऊपर लगाओगे तो वहाँ पे आप यकीन करें कि 4 to 5000 10,000 में आप वहाँ पे ये सारा सीख लोगे। तो ये चीज़ आपने लाजमी करनी है, ठीक है। और इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे जिसके पास गाड़ी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, उसके मज़े हैं, समझो आप, यही है, ठीक है। क्योंकि अभी जो आगे बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सर्दी का सीज़न है। तो इसमें यह है कि जिसके पास गाड़ी है वो इजीली डिलीवरीज़ के ऊपर जॉब्स कर सकते हैं। वैसे CBT, अगर आप CBT ईजी होता है, ठीक है, बनाना, तो जो बाइक के ऊपर डिलीवरीज़ जॉब है वो भी मतलब ख़त्म हो जाती हैं आगे। इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, किलर यहाँ पे जो है ना वो कोल्डनेस है। तो ये है कि अब देख लें कि इस सर्दी में भी इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मैंने कहा चले जल्दी वीडियो बन जाए। अगर जिस बंदे तक मेरी वीडियो पहुँचती है तो वो ये वाले काम लाजमी पहले कर ले, ठीक है, आने से पहले कर ले। तो वहाँ जब आप यहाँ पे लैंड होंगे, कुछ दिन आप गुजारेंगे यहाँ पे, कुछ टाइम गुजारेंगे, तो आपको ख़ुद इन चीज़ों की वर्थ का अंदाज़ा चलेगा, पता चल जाएगा, ठीक है। तो ख़त्म करते हैं वीडियो को, फिर यहीं पे एंड अप करते हैं। तो इन चीज़ों को आपने ख्याल करना है, और बेस्ट ऑफ लक। अगर आप यहाँ पे अभी जिसका वीज़ा आ गया उसके लिए वेरी उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिसका वीज़ा नहीं आया तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है जल्दी आ जाएगा और आप भी यहाँ पे आएँ, और लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता है आपके लिए अगर यहाँ पे आप आते हैं और बहुत ही ध्यान से आप चलते हैं। तो ये गलत एक्टिविटीज़ में आपने नहीं पड़ना, यहाँ पे आके पीछे का ख्याल करना है, क्योंकि सारे मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं। ये अपने माइंड में रखा करें, जब भी कोई गलत एक्टिविटी इसमें कोई पढ़ने का अंदेशा हो तो अपने माँ बाप, अपने बहन भाइयों का, अपने पीछे जो फैमिलीज़ हैं उसका ख्याल कर लिया करें, ठीक है। तो बस यही थी आज की वीडियो, ज़्यादा अभी इसको लेंथी नहीं करते, वीडियो को ख़त्म करते वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।